चलिए जुड़ जाइए आप सभी। देखना है आज हम सभी को बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक की ओर बढ़नी है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छा होंगे और बेहतर तरीके से आप सभी ने जो 26 जनवरी और सरस्वती पूजा आपने मनाया होगा, आगे माँ शारदा से, माँ सरस्वती से ये कामना करते हैं कि आने वाले आप सभी का जो एग्जाम है वो बेहतर से बेहतर हो। आप सभी का बेहतर से बेहतर जो करने का प्रयास किया जा रहा है कि आप सभी किस प्रकार से बेहतर करें, और देखना है कि इस घटना चक्र जो है ना, इसको कैसे आराम आराम से जो है कि इसको सॉल्व करते हुए हम लोगों को बढ़ रहे हैं। जो जो आज के जो टॉपिक है कि अपवाह तंत्र के बारे में देखना है कि जो नदी से रिलेटेड है। अब देखो बाबू, कई चीजें ऐसी होती है कि जो आप सोचते हैं कि हमारे अकॉर्डिंग हो तो बेहतर होगा, मगर आपको उस कंपटीशन का अंदाजा नहीं है कि किस प्रकार से अगर वो कंपटीशन प्रश्न पूछता है। इसी के लिए क्या है कि आपको ये चीज जरूरी है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को क्या करिए कि सॉल्व करना प्रारंभ कर दीजिए। अगर आपको समय नहीं है तो आप हमारे माध्यम से देखिए और आगे बढ़िए, बेहतर होगा। और मैं बात करना चाहता हूं कि जो भी बीपीएससी दे रहे हैं बच्चे, चाहे बिहार दरोगा दे रहे हैं, उन बच्चों को लेकर तो बहुत ही बेहतर, उन मित्रों को लेकर बहुत बेहतर सहयोग ज़्यादा से ज़्यादा में होगा इस चीज़ों से। क्योंकि इसके बाद जो है कि हम लोग हिस्ट्री को भी लेकर चलेंगे, पॉलिटी को भी लेकर चलेंगे, आपको इकोनॉमी जो है, इकोनॉमी वाला पार्ट भी, एनवायरमेंट वाला भी पार्ट, जो साइंस से रिलेटेड है उस साइंस वाला पार्ट को भी लेकर चलेंगे। तो क्वेश्चन को, पैटर्न को समझिए, और उस क्वेश्चन को पैटर्न के साथ जब आप पढ़ने जाते हैं या पढ़ते हैं तो उस दौरान क्या करिए कि लागू कीजिए कि भाई साहब देखिए ना कि पहले ऐसे प्रश्न जो पूछा हुआ है अब भी प्रश्न वैसे भी पूछ सकता है या उसमें कोई परिवर्तन करके क्या ला सकता है कि नहीं, है कि नहीं। तो इस बातों को विशेष करके ध्यान देने की जरूरत है। तो आइए हम सभी बढ़ते हैं कि अपवाह तंत्र के बारे में देखना है। तो अपवाह तंत्र में सबसे पहले विशेष करके ध्यान रखिएगा कि गंगा नदी तंत्र के बारे में देखना है। किसकी? तो गंगा के लिए। आप जानते हैं कि माँ गंगा ने बुलाया है कि नहीं। बहुत नेतागण इस शब्द को बड़ी यूज करते हैं कि माँ गंगा ने बुलाया है। माँ गंगा ने बुलाया है तो माँ गंगा के आशीर्वाद लीजिए आप सभी भी, क्योंकि यहां से जानते हैं कि बड़ी प्रश्न पूछा जाता है। यहां विशेष करके ध्यान रखिएगा कि गंगा नदी के बारे में देखना है कि गंगा नदी जो तंत्र है ना, कि गंगा नदी तंत्र के बारे में देखेंगे हम सभी कि गंगा नदी तंत्र से कैसे प्रश्न पूछे गए हैं और आगे भी कैसे पूछे जाएंगे। और इस मैप के माध्यम से जो रिवर ऑफ इंडिया है, तो इसके माध्यम से क्या करेंगे हम सभी कि देखेंगे कि कितनी बेहतरीन तरीके से क्या करना है कि अध्ययन करना है। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम सभी बढ़ते हैं। सबसे पहले प्रश्न को देखते हैं, विशेष करके ध्यान रखिएगा। तो पहला प्रश्न की अगर हम सभी बात करें बाबू, कहता है कि गंगा नदी का उदाहरण है। कह रहा है कि गंगा नदी उदाहरण है। किसकी उदाहरण है? सबसे पहले कह रहा है कि गंगा नदी का उदाहरण है। बताओ तो जरा। अब गंगा नदी का जो उदाहरण की बात कर रहा है तो इसमें देखिए, पहले ऑप्शन को देखते हैं कि ये देखिए, सबसे पहले इसको विशेष करके आप ध्यान रखिएगा कि ये जो प्रश्न पूछा हुआ है ना, एलडीसी और यूडीसी में पूछा हुआ है। उत्तर प्रदेश 2013 में पूछ ले रहे। कब पूछा था? कि 2013 में पूछा था। अब इसमें दिया हुआ है कि पूर्ववर्ती अपवाह का, दूसरी चीज कह रहा है कि अनुवर्ती अपवाह का, उसके बाद कह रहा है कि आपको विशेष करके प्रावर्ती अपवाह का। तो इसमें विशेष करके ध्यान रखिएगा कि किस प्रकार की ये नदी है। तो आपको इंपॉर्टेंट यहां पर ध्यान रखिएगा, विशेष करके इस मैप पर जरा देख लेते हैं कि देखो भाई, इसमें गंगा की अगर हम सभी बात करें तो ये जो गंगा है ना, तो ये जो गंगा है, तो देखिए ये जो उत्तराखंड से निकलती है, इसको विशेष करके ध्यान रखना। तो उत्तराखंड से निकलती है, तो उत्तराखंड से निकलने के बाद ये क्या हो जाती है कि थोड़ी सी साउथ में हो जाती है कि नहीं।
साउथ की तरफ बढ़ती है। अब फिर इसके बाद क्या करती है कि ये पूरब की तरफ क्या कहती है कि बहते हुए आगे बढ़ती है। देखिए पूरब की तरफ यहाँ पे ये क्या करती है कि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, और उसके बाद क्या करती है कि बिहार और झारखंड के क्या बाउंड्री को टच करती है और वेस्ट बंगाल में क्या प्रवेश होकर अब बे ऑफ बंगाल के खाड़ी में क्या हो जाती है कि ये गिर जाती है। देखिए भाई वेस्ट बंगाल में ये आपको क्या कर रही है कि ये गिर जा रही है, बे ऑफ बंगाल में गिर जा रही है। तो सबसे पहले बात की अगर बात करें हम इस नदी की, तो इस नदी की क्या है कि पूर्ववर्ती नदी है, यानी कि पूरब की तरफ बहने वाली। इसकी अपवाह मतलब किस दिशा में बहता है। तो अगर कोई व्यक्ति अगर मान लो कि यहाँ पर नाव से आना चाहता है तो नाव से आएगा तो बहते हुए किधर चला आएगा, इधर पूरब की तरफ। तो इसमें ऑप्शन ई क्या है कि इसकी पूर्ववर्ती अपवाह का है, यानी कि सही है, विशेष करके ध्यान रखिएगा। अब आइए आगे बढ़ते हैं, दूसरा प्रश्न को देखिए, आप बताने का प्रयास कीजिएगा। कहता है कि बांग्लादेश में गंगा नदी को पुकारा जाता है, पुकारा जाता है यानी कि पुकारा जाता है, तो इसका नाम क्या है। गंगा नदी को बांग्लादेश में किन किन नामों से बांग्लादेश में नामों से पुकारा जाता है, तो थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। विशेष करके ध्यान रखिएगा कि बात करें कि इसमें दिया हुआ ऑप्शन ए में दिया हुआ मेघना है कि नहीं, बी में दिया हुआ पद्मा, सी में दिया हुआ भागीरथी और डी में दिया हुआ महागंगा। आपको विशेष करके ये उत्तराखंड क्या कि पीसीएस 2005 में पूछ ले रहे बाबू, कब पूछा था, तो उत्तराखंड पीसीएस 2005 में ये प्रश्न पूछ ले। आइए थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं कि गंगा के बारे में जब हम लोग सॉल्व ही करते हैं तो उसको देख लेते हो कि वो किस प्रकार से क्या होता है कि आगे चलकर किन किन नामों से जानी जाती है। ताइए आगे बढ़ते हैं, फिर हम लोग यहां से देखिए गंगा के बारे में अगर देखना चाहते, सबसे पहले देखो बाबू उत्तराखंड में एक क्या है कि सबसे पहले विशेष करके ध्यान रखिएगा कि एक गंगोत्री है उत्तर काशी में। क्या है कि उत्तर काशी उत्तराखंड का एक जिला है, कि ये जो उत्तराखंड है ना, यहां पर विशेष करके ध्यान रखिएगा, ये जो उत्तराखंड है, इसी उत्तराखंड में क्या है कि एक उत्तर काशी है, और उस उत्तर काशी के जगह पे एक गंगोत्री ग्लेशियर है। कौन सी ग्लेशियर है बाबू, तो गंगोत्री ग्लेशियर। तो यहां पर विशेष करके ध्यान रखिएगा कि ये सबसे पहले कि गंगोत्री, गंगोत्री जो ये ग्लेशियर है ना, गंगोत्री ग्लेशियर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये कहां पे है, तो उत्तराखंड के क्या पे, उत्तर काशी में। यहीं से क्या करती है कि निकलती है नदी, निकल कर आपको क्या कि उत्तराखंड में बहती है। तो पहले विशेष करके ध्यान रखिएगा, उत्तराखंड में जब बहते हुए क्या करती है कि उत्तर प्रदेश में बिजनौर, आपने नाम सुना हो उत्तर प्रदेश में बिजनौर, एक मनोज वाजपेयी का बहुत ही बेहतरीन मूवी रहा कि मनोज वाजपेयी कहता है कि आपको क्या लखनऊ बिजनौर, लखनऊ नहीं जाता, लखनऊ बिजनौर आता है। तो इस बात को विशेष करके यहां पर ध्यान रखिएगा कि जो गंगा है ना, सबसे पहले उत्तर प्रदेश में क्या करती है कि गंगा पहले नहीं, पहले क्या, यहां पर आगे चल के ध्यान रखिएगा कि आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट क्या है कि ये अलकनंदा के नाम से जानी जाती है। पहले जहां से उद्भव स्थल है गंगोत्री से, तो यहां पर विशेष करके ध्यान रखिएगा अलकनंदा, कौन सा, तो अलकनंदा नदी के ये क्या नाम से आपको जानी जाती है। दूसरी चीज कि जो अलकनंदा और क्या है कि आपको आगे चल को देखेंगे कि आपको विशेष करके कि ये हरिद्वार के पास जैसे ही आती है तो हरिद्वार से आपको आगे इसको गंगा के नाम से जानी जाती है। ये कहाँ पे, बिजनौर में प्रवेश करती है, यूपी में। यूपी से प्रवेश करते हुए ये क्या करती है कि बिहार के जो पास में जो पूर्वी भाग है बलिया, ध्यान रखिएगा उत्तर प्रदेश के, तो इस बलिया से आपको क्या करती है कि आपको छपरा सारण जो है यहाँ पर प्रवेश करके, सॉरी बलिया से आपको क्या बिहार में प्रवेश करती है, और उसके बाद क्या करती है कि उसके बाद आपको ध्यान रखिएगा कि झारखंड के जो साहेबगंज, और साहेबगंज के बाद यहाँ पर एक फराक्का बैराज है वेस्ट बंगाल में। कौन सा, तो फराक्का बैराज। उस फराक्का बैराज से क्या करती है कि आगे ये बह जाती है दो धाराओं में। विशेष करके ध्यान रखिएगा, ये वाला जो धारा है ना जो ऊपर की तरफ, तो इसी को क्या कहते हैं कि जैसे वेस्ट बंगाल से बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसी को कहते हैं क्या कि पद्मा।
अब बांग्लादेश में इसको किस नाम से जाना जाता है? तो पद्मा के नाम से जाना जाता है। पहली चीज विशेष करके ध्यान रखिएगा। और जब क्या होती है कि ये ब्रह्मपुत्र नदी जो है और ये दोनों आकर जब मिलती है तो उसी को क्या कहते हैं कि मेघना कहते हैं। क्या कहते हैं? उसी को कि मेघना के नाम से जानी जाती है। जब ब्रह्मपुत्र और क्या आपको गंगा मिलती है तो उसके बाद उसको मेघना के नाम से जानी जाती है। तीसरी चीज से एक यहां पर विशेष करके ध्यान रखिएगा कि ये जो वाला जो भाग है ना, इधर देखिएगा ऐसे ये कटा हुआ फरक्का बैराज से, तो इसी को कहते हैं हुगली। हुगली नदी क्या करती है कि पानी को कम करती है गंगा के। तो यहां पर इसको आगे चलकर हम सभी देखेंगे। तो ऑप्शन नंबर क्या है कि बी नंबर क्या है कि सही है कि पद्मा। फिर कहता है तीसरा नंबर प्रश्न को देखिए कि बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा नदी को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? यहां पर कह रहा है कि लोहित। तो ऑप्शन ए नंबर क्या गलत? कह रहा है बी नंबर की पद्मा। तो पद्मा आपको क्या है कि सही। फिर कहता है कि काली गंगा, ये भी गलत। ये डी कहता है कि नव गंगा, ये भी क्या है कि गलत। तो ये पूछ ले रहे यूपी पीसीएस 2016 में। कब पूछा था? तो यूपी पीसीएस 2016 में। जब भी आप लोग पढ़ते हैं तो उसको थोड़ा सुनिए प्रश्न को और उसके बाद से उसको सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। फिर आपके आते हैं आगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। फिर कह रहा है चौथा नंबर प्रश्न को देखिए कि बांग्लादेश में प्रवेश के उपरांत गंगा कहलाती है। किसके प्रवेश के उपरांत क्या कहलाती है? तो बांग्लादेश में। फिर यहां पर देखिए दिया हुआ ऑप्शन ए में पद्मा, बी में दिया हुआ मेघना, और सी में दिया हुआ हुगली, और उसमें डी में दिया हुआ लोहित। ये उत्तराखंड लोअर पीसीएस में पूछ ले रहे 2010 में पूछा था। कब पूछा था? उत्तराखंड लोअर पीसीएस 2010 में पूछा हुआ था। तो यहां पर ध्यान रखिएगा कि ये पद्मा के नाम से जानी जाती है। जैसे बांग्लादेश में प्रवेश करेगी गंगा, ये किस नाम से जानी जाएगी? तो आपको पद्मा के नाम से क्या ये जानी जाती है? किसके नाम से जानी जाती है? तो पद्मा के नाम से जानी जाती है। आइए देखते हैं। फिर देखो बाबू कि ये सुंदरबन जो डेल्टा है ना, तो सुंदरबन जो डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां है, कहता है कि सुंदरबन डेल्टा का निर्माण कौन कौन करती है? तो हमने आपको यही सुंदरबन जो डेल्टा है, विशेष करके ध्यान रखिएगा, इसी सुंदरबन डेल्टा का जो निर्माण कौन कौन से करती है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र करती है। तो यहाँ पर देखिएगा गंगा ब्रह्मपुत्र, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या है कि सही है। तो इसको विशेष करके एमपी पीसीएस 2014 प्री में पूछा था। तो इसका क्या है कि गंगा ब्रह्मपुत्र इसकी क्या करती है कि निर्माण करती है। इसको ध्यान रखिएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर प्रश्न देखो बाबू। आज 6 नंबर अगर प्रश्न की बात करें तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में ध्यान रखिएगा। एक स्टेटमेंट और रीजन पर आधारित जो है प्रश्न दिया हुआ है, कथन और कारण से रिलेटेड। कहता है कि गंगा बहुत ही प्रदूषित नदी है। कहता है कि बहुत ही प्रदूषित नदी है। भाई साहब, ये गंगा कहाँ से प्रदूषित होती है? हरिद्वार के बाद जब ये मैदानी क्षेत्रों में जब प्रवेश करती है ना, यानी कि जो ये उत्तराखंड से आप प्रवेश करती है, पहले हरिद्वार, विशेष करके हरिद्वार से जो बिजनौर के बाद से ये धीरे धीरे मैदानी क्षेत्रों में प्रदूषित होती चली जाती है। आगे चलकर क्या कि बहुत सारे, क्योंकि इसी के तट पर बड़े बड़े, जैसे कि काशी, आपको क्या है कि पटना, जैसे आपको कानपुर, सॉरी ये जैसे प्रयागराज, इलाहाबाद, ये सभी जो क्या है कि शहर इसी के तट पे बसे हुए हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर देखिएगा बिहार में जो 12 कम से कम जिला क्या है कि 12 जिला इसके तट पे बसे हुए हैं। इन कारणों से क्या है कि ये प्रदूषित है। एक तो स्टेटमेंट नंबर 1 ये सही है, स्टेटमेंट सही है। फिर कहता है कि रीजन कह रहा है कि जो नदी, यहां पर ध्यान रखिएगा, रीजन के बारे में देखिएगा विशेष करके, फिर आगे बढ़िएगा। कह रहा है कि जो नदी जितनी पवित्र होती है वह उतनी ही अधिक प्रदूषित होती है। भाई साहब ये गलत है। लागत है कि ये क्या है कि वामपंथी विचारधारा वाला ने इसने इस क्वेश्चन को सेट किया है, प्रोफेसर जो है। तो इसको ध्यान रखिएगा। कह रहा है कि जो जितने नदी पवित्र होती है उतना ही क्या होती है कि प्रदूषित होती है। तो भाई केदारनाथ में जाओ ना, उत्तराखंड में जाओ, वहां तो सबसे ज्यादा पवित्र है, तो वहां क्यों नहीं प्रदूषित है? तो यहां पर देखिएगा, तो यानी कि ये क्या कर रहा है कि ये गलत, इसको जान लीजिए, विशेष करके ध्यान रखिए। यानी कि स्टेटमेंट नंबर ए तो सही है, ठीक है, मगर आर क्या है कि गलत है। तो यहां पर ध्यान रखिएगा। तो इसको ऑप्शन नंबर क्या सी, इसका क्या सही, यहाँ पे कह रहा है कि स्टेटमेंट नंबर ए और आर दोनों सही, तथा आर ए की सही व्याख्या कर रहा है, ये गलत है। ये नंबर बी नंबर कह रहा है कि ए तथा आर दोनों सही, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है, ये भी गलत है ऑप्शन। फिर सी कह रहा है कि ये तो सही है, तो हम भी तो मान रहे हैं ये सही है।
परंतु आर गलत है, यानी कि सी नंबर क्या है कि सही है। एमपी उत्तर प्रदेश पीसीएस 2005 में पूछले रहे। इस प्रश्न को देखिएगा कि उत्तर प्रदेश पीसीएस 2005 में पूछा था। नेक्स्ट देखो बाबू प्रश्न, फिर कह रहा है कि यहाँ पर 7 नंबर प्रश्न को देखिए। 7 नंबर कहता है कि जो है, कहता है कि गंगा की जलोढ़ मृदा की गहराई भूमि सतह के नीचे लगभग है। कह रहा है कि लगभग है कि भूमि सतह के नीचे जो जलोढ़ मृदा है ना, तो उसका कितनी गहराई, तो उस गहराई के बारे में पता करना। तो सबसे पहले देखो कि जो गंगा के मैदानी जो क्षेत्र है ना, तो ये तेथिस सागर पर निर्मित है। ये वाला जो क्षेत्र किस पर निर्मित है, तो विशाल उत्तरी मैदान जो है ना, तो ये क्या है कि ये तेथिस सागर पर है। और इसकी गहराई लगभग क्या है कि 6,000 मीटर तक ले है नीचे, कि मृदा के जो मिट्टी के निर्माण, जलोढ़ मृदा की जो निर्माण है, तो 6,000 मीटर तक ले क्या है कि नीचे है। आपको इसको ध्यान में रखेंगे सतह से लेकर। तो यहाँ पर क्या है कि ऑप्शन नंबर ए सही है। आइए, किसने पूछा था भाई साहब, तो बिहार पीसीएस 1994 में पूछ ले रहे। ये प्रश्न कब पूछा था, तो 1994 में पूछा था कि बिहार पीसीएस। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी ठीक है। फिर आगे चलो, देखो 8वां नंबर प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित कथनों का परीक्षण करें एवं नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर को चयन करें। कह रहा है कि कथन जो दिया हुआ है इसको परीक्षण करो, इसके बारे में जांच कीजिए और पता लगे। जांच कैसे करिएगा, जब उसके बारे में अच्छी तरीके से पता होगा तब ना। तो आइए देखते हैं। कहता है कि यहां पर कह रहा है कि देवप्रयाग अलकनंदा भागीरथी नदी के संगम पर स्थित है। ये कह रहा है, तो भाई साहब देवप्रयाग के बारे में पता ही नहीं होगा तो कैसे आप सॉल्व करिएगा। आइए थोड़ा सा जान लेते हैं यहाँ पर, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। फिर कह रहा है कि दूसरा देखिए, फिर कह रहा है कि रुद्रप्रयाग क्या कह रहा है कि अलकनंदा और मंदाकिनी नदी के क्या है कि संगम पर अवस्थित है। फिर कह रहा है कि अलकनंदा नदी के बद्रीनाथ से बहती है, बद्रीनाथ से बहती है। अब आपको पता ही नहीं कि बद्रीनाथ कहाँ है, किस प्रकार। फिर कह रहा है चौथा, केदारनाथ आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित सबसे बड़ी पीठ के रूप में मानी जाती है। आइए पहले इसको जांच करने से पहले कुछ पहले यहाँ जान लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखो बाबू, अगर प्रयाग मतलब प्रयाग एक स्थान का नाम है, वहां पे प्रयाग की बात करें तो स्थान के प्रयाग। आप जो हिंदू धर्म में क्या है ना कि प्रयागों का बहुत ही महत्वपूर्ण या पवित्र माना जाता है। तो प्रयाग सबसे पहले देखना है, तो एक प्रयाग आपको मिलेगा। विशेष करके ध्यान रखिएगा कि अगर हम सभी बात करें तो सबसे पहले विशेष करके ध्यान रखिएगा कि अगर प्रयागों की अगर हम सभी बात करें, तो अगर मान लो कि एक तो विशेष करके प्रयाग की अगर हम सभी बात करें तो एक मिलेगा आपको रुद्रप्रयाग। कौन सा, तो रुद्रप्रयाग। दूसरा आपको मिलेगा क्या, विशेष करके ध्यान रखिएगा कि आपको क्या कि देवप्रयाग। कौन सा, रुद्रप्रयाग के बाद से क्या कि देवप्रयाग। देवप्रयाग के बाद आपको एक मिलेगा क्या कि कर्णप्रयाग। कौन सा, तो कर्णप्रयाग। कर्णप्रयाग के बाद एक प्रयाग आपको मिलेगा, विशेष करके ध्यान रखिएगा कि आपको नंदप्रयाग। उसके बाद एक मिलेगा, विशेष करके ध्यान रखिएगा कि एक और सा जो प्रयाग आपको क्या, विशेष करके ध्यान रखिएगा कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन सभी चीजों के बारे में विशेष करके हम सभी आगे चलकर देखा जाए। तो रोक दीजिए, थोड़ा सा रोकिए, स्टॉप करिएगा।